ये चेहरा इस वक्त ब्रिटेन के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है, कीर स्टारमर। ये ब्रिटेन में मौजूदा सबसे बड़ी विपक्षी दल लेबर के अध्यक्ष हैं। पेशे से वकील कीर स्टारमर मुख्य अभियोक्ता भी रह चुके हैं। लेबर पार्टी के अनुसार उनका पूरा करियर जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। स्टारमर पूर्वी इंग्लैंड के सरी में ऑक्सटेड नाम के एक छोटे से शहर में पले बढ़े। उनके पिता एक कारखाने में कारीगर के रूप में काम करते थे और उनकी मां अस्पताल में नर्स थीं। कई परिवारों की तरह स्टारमर को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी मां ने जीवन भर एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से संघर्ष किया। कीर ने अपने बचपन का ज्यादातर समय अपनी मां को अस्पताल जाते हुए देखा, जहां उनके पिता हमेशा उनके साथ रहते थे। इन सब चुनौतियों के बीच उन्होंने 11th प्लस की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया। जब वो 18 साल के थे तो उन्हें लीड्स यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने का मौका मिला। इस तरह से स्टारमर अपने परिवार में यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले मेंबर बन गए। कीर को फुटबॉल का बहुत शौक था। वो अब भी हर रविवार को दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। कीर ने 1987 में वकील के रूप में अपनी योग्यता प्राप्त की और बैरिस्टर के रूप में पेशेवर करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना बहुत सारा समय गरीब लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह देने में बिताया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर भी काम किया है। कीर स्टारमर 5 साल तक उत्तरी इंग्लैंड पुलिसिंग बोर्ड के कानूनी सलाहकार रहे। इसी दौरान कीर की मुलाकात हुई विक्टोरिया से, जो अब ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के लिए काम करती हैं। कीर और विक्टोरिया का विवाह साल 2007 में हुआ और दंपति के 2 बच्चे हैं। आपको बता दें कि 2008 में कीर लोक अभियोजन निदेशक बन गए थे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार किए ताकि लोगों को उम्मीद के मुताबिक न्याय मिले। सार्वजनिक सेवाओं के काम करने के तरीके को बदलने के साथ साथ वो कुछ महत्वपूर्ण मामले को देखने में भी शामिल थे, जिनका आज भी ब्रिटिश समाज पर बड़ा प्रभाव है। कीर ने यौन और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए बेहतर सहायता के दिशा निर्देशों में बदलाव किया और खर्चों के दुरुपयोग के लिए सांसदों पर मुकदमा चलाया। कीर को आपराधिक न्याय के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए साल 2014 में नाइटहुड की उपाधि मिली। आपको बता दें कि कीर का पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा नहीं है। कीर स्टारमर पहली बार 2015 में यानी 52 साल की उम्र में सांसद बने और मौजूदा वक्त में वो साउथ सेंट्रल लंदन के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होलबॉर्न और सेंट पेनक्रास से सांसद हैं। वो 2015 से 2016 तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में आवर्जन मंत्री थे। इसके अलावा स्टारमर 2016 से 2020 तक यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए शैडो स्टेट सेक्रेटरी भी थे। ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या आधिकारिक विपक्षी पार्टी के फ्रंट बेंच सांसद और ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लॉर्ड्स के सदस्य शामिल होते हैं। अप्रैल 2020 में कीर स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और स्टारमर के अध्यक्ष बनने के बाद 85 सालों के इतिहास में लेबर पार्टी को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तुरंत वापस से स्टारमर पार्टी को जीत दिलाने के मिशन पर लग गए और कहा जा रहा है कि अब अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कीर स्टारमर का भारत को लेकर स्टैंड क्या है। लेबर पार्टी के प्रमुख नेता कीर स्टारमर भारत को लेकर एक अलग सोच रखते हैं। उन्होंने जून 2024 में एक बयान दिया कि इस पूरे ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किंग्सबरी में श्री स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया और तब उन्होंने कहा कि ये भारत के साथ नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बनाएंगे और उन्होंने अपने भाषण में जय स्वामी नारायण के साथ साथ और उन्होंने ब्रिटिश हिंदुओं को साफ कहा कि वो बहुत खुश हैं कि वो अपने जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपरा बहुत ही गहरे और डीप कमिटमेंट्स के साथ ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है और ये ब्रिटेन का भविष्य है। इसके अलावा जून 2023 में कीर स्टारमर ने भारत को लेकर साफ कर दिया कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करना ही लेबर पार्टी का सबसे मुख्य उद्देश्य होगा। इसके लिए वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों ही देशों के बीच की जो साझेदारी है उसको और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच जिस मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की बात हो रही है उसको लेकर भी कीर स्टारमर सकारात्मक सोच रखते हैं। स्टारमर कहते हैं कि ये पूरा डील कभी खुशी कभी गम जैसा है।
हालांकि उन्होंने हमेशा से भारत के साथ अच्छी स्थिति में रहने वाले द्विपक्षीय संबंधों की वकालत की है। अगर वहीं हम कश्मीर को लेकर बात करें तो कश्मीर को लेकर भी उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, बायलैटरल मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों को लेकर ब्रिटेन में बंटवारा, लड़ाई या किसी भी तरह का सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।